This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, मंडी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने नाड़ी की जनसभा में कारगिल युद्ध को लेकर जो बात कही है, इसका भाजपा जमकर विरोध कर रही है। कारगिल युद्ध बड़ा युद्ध नहीं है, इस टिप्पणी को भाजपा ने विवादित बताया है। वहीं प्रतिभा सिंह की टिप्पणी का पलटवार कुल्लू के माहौल में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह ने जो कारगिल युद्ध को लेकर टिप्पणी की है, वह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। प्रतिभा सिंह की ये मानसिकता है और सोच है, लेकिन इसका जवाब जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये मुश्किल लड़ाई थी जो कि 18,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 527 रणवांकुरे वीर योद्धा मंडी कुल्लू के 13 सैनिक शहीद हुए हैं। लड़ाई को नजदीकी से देखा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं 4 लेन संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर उठा हुआ मुद्दा था, लोगों के किसानों का मुद्दा था। इसमें कांग्रेस बीजेपी हमने कभी नहीं देखी। लेकिन आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि जब ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना तो मुझे बताओ किसकी सरकार थी केंद्र में? कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको क्यों नहीं उतारा? 2015 में ये नेशनल हाईवे के लिए हिमाचल में लगा, हिमाचल में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं लगा? ये तो किसान के सम्मान में रैलियां कर रहे थे और खूब नारे लगा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से 1 अप्रैल 2015 को जो अधिसूचना की है, जो कि जड़ है इस प्रॉब्लम की, जो फैक्टर एक ही है, तो भाई मेरे को बताओ किसने लगाया? वो भी कांग्रेस ने लगाया। उसके बाद 2015 से लेके 2017 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, हम उनके सभी मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, सभी अधिकारियों से मिले, पूरी कोशिश की कि ये काम हो राजनीति से ऊपर उठ के, और अपने विक्रमादित्य जी से भी मिले। कल वो कह रहे थे कि भाई हमसे भी मिले, पर आपने क्या काम किया? मैं पूछता हूँ उनसे, अगर आपसे मिले तो आपने क्या किया? उसके बाद जो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम उनसे मिले। आपने देखा कि हर एक SDM लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंसेस कमेटियाँ बनी, वहाँ मीटिंगें शुरू हुई, लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू किया। हमारे आग्रह पर कैबिनेट सब कमेटी बनी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ और जिसकी अधिकारियों के साथ काफ़ी चर्चा हुई, कई साल चर्चा चलती रही। उसके डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है कि क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई। और जो अभी 3 जो मंत्री जो है, उसमें एक 3 मंत्रिय मंडली की कमेटी बनाई गई है अभी, ताकि, क्योंकि वहाँ आपने देखा नूरपुर में भी है तो वहाँ से राकेश पठानिया को जो लिया है, यहाँ पे अपने यहाँ कुल्लू मनाली में प्रॉब्लम है तो यहाँ से गोविंद ठाकुर जी है और महेंद्र जी है, वहाँ से जैसे सरका घाट और हमीरपुर के तो वो हैं और वो उसके मुखिया हैं। और ये मामला बहुत ज़ोरों से, और इसमें सरकार गंभीर है, कभी मना तो नहीं किया है। लेकिन जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, मैं राजनीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं कि वो कानून उनको देना पड़ेगा, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स उसको इलीगल कह चुकी हैं, असंवैधानिक कह चुकी हैं। तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा। तो ये कहना कुछ एक लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी से भी इसके बारे में डिबेट करने के लिए तैयार है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये कानून में प्रावधान। मैं तो हाई कोर्ट में भी गया हूँ, मेरी खुद की ज़मीन लगी हुई है। तो चलिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो उनका फर्ज है बोलना, मैं इसका बहुत अप्रिशिएट करता हूं और मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई ऐसे डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारा दिल साफ है और इसको करें। इसके बारे में क्या बोलूं, ये तो मानसिकता है, सोच है और लोग इसका जवाब देंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, एक बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई थी। 16 और 18,000 के मेरे ख्याल वर्ल्ड में आज तक इतनी हाइट पे कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी। हमारे 527 रणवांकुरे वीर योद्धा, हमारे बच्चे मंडी कुल्लू के 13 पूर्व सैनिक इसमें शहीद हुए हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? मैंने लड़ाई तो बड़े नज़दीक से देखी है, इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता और उनको नहीं करनी चाहिए थी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, मंडी। Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.